जी अल्लाह के नाम से जनाब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज क्या इमरजेंसी आन पड़ी, आज क्या है वो जो आपको बताना है। दो तीन बुनियादी बातें हैं। सबसे पहले तमाम हम्द सना अल्लाह तबारक व तआला की है और दुरूद व सलाम मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और आपकी खैर के लिए, आपकी खैरियत के लिए बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। कल भी बड़ी तफसील से बताया, लेकिन आज रात जुमा 9 बजे के बाद बाकायदा रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। बस औकात ऐसा होता है ना कि बंदा जानता नहीं, तो ना जानने की वजह से कई हफ्ते मुसीबतें आ जाती हैं, जुर्माने आ जाते हैं, चेकिंग आ जाती है। तो मैं चाहता हूं कि खामखा की कोई ऐसी आफत मेरे भाइयों पर, मेरे बच्चों पर ना आए। तो बड़ा लाजिम और ज़रूरी समझा कि अलहदा से एक मैं आपको ये गुजारिश करता चलूं कि आज जुमातुल मुबारक के रोज़ शाम 9 बजे से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है और सुबह 5 बजे तक ये आर्डर्स, ये अहकामात जारी रहेंगे। अच्छा, रोज़ाना का ये कर्फ्यू है। एक दिन में शहजादे ने पूछा कि जावेद साहब वो सिर्फ हफ्ता इतवार का है या रोज़ का है? ये एक रेगुलर कर्फ्यू है रात का, इसलिए आपने इसको जान लेना है और इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वैसे तो लॉकडाउन जारी है 7 अक्टूबर से 7 नवंबर से 30 नवंबर तक, यानी कि इस माह की 7 तारीख से 11वें महीने की, नवंबर इसे कहते हैं, 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक वैसे तो लॉकडाउन जारी है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि चूंकि शरह अमवात बहुत ज्यादा हो गई, लोग बहुत ज्यादा कसीर तादाद में कोरोना के मरीज मर्ज का शिकार होने लगे, जिसकी वजह से हुकूमत यूनान ने फिर ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी जाना कि भाई रात को लोग जो दिन के, वो अक्सर बेशतर वो कहते हैं ना दिन में उकता जाता है बंदा, तो यहाँ यूनानियों ने अक्सर बेशतर और शायद हमने भी, इमिग्रेंट्स ने भी, फॉरनर्स ने भी ये तरीका इख्तियार कर लिया कि वो रात को कहते हैं जी चलिए चल के सैर सपाटा कर लिए। तो आज जनाब चुकाने हो जाना, आज जुमातुल मुबारक है, बहुत अहम समझता हूं, बड़ा जरूरी और लाजम समझता हूं, इसलिए आपको आगाह करता हूं कि जुमा से, आज से रेगुलर अभी तक तो 30 नवंबर तक लॉकडाउन है। इन दिनों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंतहाई इमरजेंसी हालत में कहते हैं कि आप बाहर जा सकते हैं, इंतहाई इमरजेंसी हालत में। ठीक है, इमरजेंसी हालत क्या है? सबसे पहले इमरजेंसी हालत यह है कि किसी सूरत खुदा न खास्ता सेहत में कोई शदीद प्रॉब्लम पैदा हो गया, मसला आ गया, तो नंबर 1 पे हमेशा सेहत का मसला वो रहता है। नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि कोई बड़ा संगीन मसला हो तो फिर उस सूरत में आप SMS करके 13033 पर SMS करेंगे और उसके बाद फिर आप बाहर जा सकते हैं। तीसरा मामला उन्होंने कहा कि अगर आपके पाले हुए पालतू जानवर जो हैं, बिल्ली, कुत्ता और मुख्तलिफ इस तरह के, उसको कोई इमरजेंसी हो गया तो फिर आप उसकी वाक के लिए बाहर जाएंगे। बसूरत दिगर किसी सूरत भी कोई फर्द SMS के बगैर बाहर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो जो हुकूमत यूनान ने अहकामात जारी किए हैं सख्ती के, उनका फिर सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया। 13033 पर जो है मैसेज का तरीका भी मैंने बता दिया था, फिर दोबारा गुजारिश कर देता हूं कि 13033 पर मैसेज का तरीका यह है कि सबसे पहले 13033 आपने डायल करना है। उसके बाद सबसे पहली चीज आपने वो कोड लिखना है। कोड किसको कहते हैं कि हुकूमत यूनान ने एक फॉर्म जो है वो जारी किया है, उस फॉर्म में लिखा है कि सबसे पहला नंबर इमरजेंसी हालत जो है वो सेहत के बारे में है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सेहत, तो वहां नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 लिखने के बाद अपना नाम, फिर सरनेम और फिर अपने घर का एड्रेस जहां से आपने चलना है। इसी तरह अशिया खुर्दोनोश के लिए नंबर 2 है, खाना पीना, सुपरमार्केट, मुख्तलिफ चीजें, ये नंबर 2 है। और नंबर 3 तमाम सरकारी इदारों के बारे में, बैंक भी इसमें शामिल है, मनी ट्रांसफर भी इसमें शामिल है, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, बैंक और तमाम सरकारी इदारे जो हैं उनका नंबर 3 है। अच्छा, ये तफसील पहले भी बता चुका हूं, आज इसलिए बता दी ताकि चले मुख्तलिफ अफराद सरकारी इदारों के बारे में पूछते हैं। अच्छा, एक मिन्नत और गुजारिश है कि ये जो YouTube चैनल है J.Aslam,
एक जे लिखना है, उसके बाद एक नुक्ता डालना है और फिर असलम। इंतहाई आसान। अच्छा, मैं चूंकि वो ऐसा है ना, कोई भी फर्द, मैं तो हकीकतन बड़े फख्र से समझता हूं कि जितने फोन मैं सुनता हूं, खाना खाते भी मुझे मौका मिल जाए तो मैं फोन सुनता हूं, कभी भी नहीं छोड़ता। यानी कि वो इंसान की ताकत कितनी है। किसी ने मौला अली से पूछा, कहते हैं मौला ये बताएं कि इंसान का इख्तियार कितना है, इंसान की ताकत कितनी है। तो मौला अली बाबे इल्म आप फरमाते हैं कि इंसान की ये है तो बंदा समझ नहीं पाया। तो आपने कहा, वो ऐसे खड़ा था जैसे मैं खड़ा हूं, तो आपने कहा ऐसे करो कि एक पांव उठा लो। तो उसने एक पांव उठा लिया। आपने कहा दूसरा भी उठाओ। उसने कहा या अली मैं तो मुंह के बाहर गिर जाऊंगा। इंसान का इख्तियार इतना ही है। मैं यकीन करें कि इतने फोन सुनता हूं, इतने फोन सुनता हूं, मुझे डॉक्टर ने भी कहा है कि ये फोन सुनने कम करो, तुम्हारी सेहत के हवाले से सख्त मुज़र है। फिर भी कहता हूं कि पता नहीं ये कौन सा मुसीबत में होगा, क्या मसला है इस मेरे बच्चे का, क्या मसला मेरे इस भाई का। तो हद्दुल वसा मैं कोशिश करता हूं। अब मैंने सोचा ये है, आपकी शिकायत जायज है। मैं जब फोन पे देखता हूं, बात के लिए जाता हूं या मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं, पीछे से 10 फोन बाज रहे होते हैं। अब अल्लाह के हजूर भी तो हाजिर होना है ना, नाना भी है। हाँ जी, तो इस तरह के दिन के और बड़े सारे काम होते हैं। बड़ी ऐसी दफा होता है कि मैं बिल्कुल वहां फोन नहीं सुन सकता। कभी नमाज में फर्द होता है, खाने में मैं फोन नहीं छोड़ता, अक्सर बेशतर खाने के दौरान भी फोन सुनता हूं। हालांकि बंदा ये कह ही लेता है कि भाई खाना खाता हूं बाद में सुन लूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता। अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल फिर ये हम सारे मशवरा कर रहे हैं ना, आपका मुझसे और मेरा आपसे मशवरा है, अल्लाह ने जोड़ जो दिया है। तो इसका मशवरा फिर मैंने ये सोचा है कि आप J.Aslam में, यानी कि इस जो वीडियो है इसके नीचे आप अपने सवालात लिख दें। YouTube के J.Aslam के नीचे सवालात लिख दें। मैं वो सवालात लिख लूंगा और वो सवालात लिख के उस पर बाकायदा एक अलहदा भी प्रोग्राम करना पड़ा तो करेंगे। अब ये तो किसी भी इंसान की इस्तिताअत नहीं कि 10-20 हजार लोग उसे फोन करें, तो वो सारा दिन 24 घंटे भी फोन सुनेगा तो वो सुन नहीं सकता। तो इस तरह फिर हल तलाश करना पड़ता है। आप मेरे लिए मदद करेंगे, दुआएं करेंगे, मुहब्बतें करेंगे और फिर हम सब उसका हल तलाश करेंगे। अच्छा, इस पे J.Aslam पे ही YouTube चैनल जो आपके लिए, हम सब के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए एक रास्ता बना है। इसको एक तो सब साथियों को मुतारफ करा लें, क्योंकि आप इस पे मैं हर वो वीडियो करूंगा जो टेक्नीशियंस को ढूंढकर, टेक्निकल अफराद को ढूंढकर, आजकल बड़े सारे मसाइल हैं जो टेक्निकल तरीके से आपको समझाने जरूरी है, ताकि आप वकाला से बच सकें, आप लॉजिस्टिक से बच सकें, आप परेशान ना हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैंने कहां जाना है, ये मुझे आता नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उस जिम्मे में जितने भी वो आपको पता है ना, ऑनलाइन का मामला है, वो migration.gov.gr या इस तरह एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही करनी है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आपको यहां से ही वो सीखें और सिखाएं। इसका मामला पता है ना, यूनानी इमिग्रेशन, हालात हाजरा और सीखने और सिखाने का, किस तरह हमने खुददारी से बाइज्जत जिंदगी बसर करनी है और दूसरों के लिए सहूलत का सबब और उस्मान पैदा करना है आसान तरीके से। तो ये वो हवाले हैं। अच्छा, आखिर में मैं ये बताता चलूं कि कल काफी सारे सवालात लाइव प्रोग्राम में रह गए, बड़ा माजरत था हूं। उनमें 3 बुनियादी चीजें थी। एक 7 साल के कानून वाला, दूसरी थी कि मेरे पेपर्स जो हैं फलां तारीख को खत्म हो रहे हैं, मेरे कब रिन्यू होंगे और मैं क्या करूंगा। अच्छा, 7 साल वाले कानून का जवाब आज जनाब मैं दे देता हूं कि 7 साल वाला कानून ताहाल अभी नहीं जारी किया गया। कवानीन के हवाले से जिन लोगों के पेपर्स खत्म हुए थे इस साल के शुरू में कह लें, वैसे तो 31 दिसंबर 2019 का उन्होंने कहा है, लेकिन गलतफहमी ना लगे, साल 2020 के शुरू से लेकर 31 जून तक जिनके खत्म हुए, कानून ये कहता है कि वो साल 2020 31 दिसंबर तक कारआमद है, वैलिड है। सिर्फ 2 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक एक गैप का मामला है। 2 जुलाई से लेकर 19 जुलाई वो गैप जो था उसमें उन्होंने कहा था कि आप आए
आके अपने पेपर्स रीन्यू कराएं। लेकिन वो अफराद, कोई पाकिस्तान था, कोई कहीं था, टाइम नहीं मिल सका, लॉकडाउन था, मुख्तलिफ मसाइल थे, नहीं जा सके। अब इंशाल्लाह उनका हल, इम्कान कभी है कि वो इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने वकील से रजू करना चाहिए ताकि वो ऑनलाइन उसका टाइम अपॉइंटमेंट ले। तीसरा जो नुक्ता है कानून के हवाले से वो ये है कि 20 जुलाई से लेकर उसके बाद जिनके पेपर्स खत्म हुए, कानून ने कहा है कि वो 8 माह के लिए वैलिड हैं, कारामद है। ये जनाब कानून के हवाले से था। अब पूरे यूनान में असाइलम सर्विस के हवाले से एक नुक्ता जो बार बार सवालात आए कि असाइलम सर्विस ने हकीकतन उनको चाहिए था बहुत, मैं इसको एक संगीन गलती समझता हूं, लेकिन इसमें उनकी कोई हिकमत है, कोई राज है, इसका मुझे नहीं पता। अब ऑनलाइन जिनका शो हो रहा है, जिनका नजर आ रहा है कि आपने जनाब 17 नवंबर को जाना है रिन्यू के लिए, लेकिन वो जाते हैं तो वो उनको migration.gov की एक चिट पकड़ा देते हैं कि ये आप लॉकडाउन के बाद आएंगे, नया टाइम अपॉइंटमेंट लें, नया रद्द लें और फिर आए। इसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन चाहिए ये था असाइलम सर्विस को कि वो इस पे जो नजर आ रहा है कि आपने जाना है उसको कम से कम रोक देते, ताकि सैकड़ों और हजारों लोग जो हैं, बड़ी बड़ी दूर थी, सलोनिकी से लेकर एथन से लेकर पता नहीं कहां कहां, क्रीती से, जजीरे से मुख्तलिफ लोगों ने आना होता है। लेकिन चूं मैं आपको नहीं मना कर सकता, क्योंकि जो असाइलम सर्विस है उसने कहा है कि आए, और उनकी बाकायदा ट्रांसलेटेड, उनके तर्जमा की भी कापी मैंने वो कर दी थी ताकि किसी सूरत कोई इबहाम बाकी ना रहे। तो ये सूरत हाल है, जाना है, इंटरव्यूज वालों को ले रहे हैं, लेकिन बाकी भी सब वो कहते हैं कि जाएं, इसलिए मैंने फिर वही बताना ना जो वो कहते हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। फिर आखिर में कहता हूं कि तमाम आपने सवालात, ये यूट्यूब चैनल जो है ना, इसको ये समझें कि ये हम सब का एक पुल का काम देगा। आप जनाब ऑर्डर जारी करेंगे, हुक्म जारी करेंगे, और मैं फिर चूंकि फोन सारे सुनने मुमकिन नहीं, जो भी करूं 24 घंटे भी सुनूं, किसी तरह मुमकिन नहीं। तो आप जब इस पे लिखेंगे वो महफूज हो जाएगा, और फिर उनको 10 सवालात एक जैसे हैं तो 10 के नाम लेकर फिर एक उनका जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, J.Aslam यूट्यूब पे आप उसको अपना टीवी चैनल समझें, अपना एक प्लेटफॉर्म समझें, आप ही की सहूलत के लिए वो बनाया है ताकि छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपके मसाइल को हल किया जा सके। ठीक है जनाब, ब्ले वेव्योसी वाले बड़े माशाल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं, और इतवार को उनका इजलास भी है। पाकिस्तान में भी ब्ले वेव्योसी वाले साथी जितने हैं उनके भी बैनर्स और मुख्तलिफ मामलात को आज इंशाल्लाह चलाया है, और उनके क्याम के लिए भी जो उनको जरूरत होगी इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। ठीक है जनाब, अल्लाह के हवाले। अब तक इतना ही काफी है, और मुसलसल फोन बाज रहे हैं, मुसलसल, यानी कि मेरा फोन असल में है ही आपका, तो कोई एक लम्हा नहीं होता कि मैं फोन जो है वो मेरा बज ना रहा हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसमें फिर इस तरह तो हम लाखों एक ही वक्त में बात सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। फोन यकीन करें, अगर 200 फोन सारे दिन में सुनूंगा तो फिर ये भी मैं आपके लिए वीडियो भी नहीं बना सकता। और बाकी जो काम होते हैं, कोई अदालत का काम है, किसी अदारे में जाना है, कहीं जाके आपके लिए कोशिश करनी है। आज यानी कि अमोनिया एथन मरकज में हम ये मुतालबा कर रहे थे कि भाई ये जो बेजा मजदूरों पर पाबंदियां और कदगने हैं इनको रोका जाए, लेकिन इसके हवाले से जो है ये देखें, फोन मेरा नहीं, यानी कि रुकता नहीं। तो मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो किस तरह मैं इस शहजादे को ये बताऊं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सबसे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करते हैं कि इस YouTube पर सबको दावत देते हैं कि इस YouTube के इस जो प्लेटफॉर्म है J.Aslam, आए सारे मिलकर इसको सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हमारा दायरा पहले अल्लाह ताला ने बड़ा वसी किया है उसमें परोए जाए। तो तस्बीह के दानों की मानद जब हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इस पे आपके सवालात आ जाएंगे, फिर उसको मैं बड़ी आसानी से, अगर 10 बंदे एक तरह का सवाल कर रहे हैं तो मेरे लिए वो 9 का बाकी टाइम जो है वो बच जाएगा, और फिर 10 के 10 अफराद को तफसील से मैं बता सकूं। ठीक है जनाब, अल्लाह के हवाले करता हूं आपको भी, आपने आपको भी। नमाज मगरिब का वक्त हो चला है, अब मैं नमाज की अदायगी के लिए जाऊंगा, आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।